नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सिविल डिज़ाइन में। आज के इस वीडियो में जो एनटीपीसी लिमिटेड का 2024 का एक नोटिफिकेशन आया है, जिसमें अच्छी खासी वैकेंसीज़ हैं जो सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो ये जो अभी वैकेंसीज़ चल रही है, उस वैकेंसीज़ में आपको गेट का स्कोर ये सब का रिक्वायरमेंट नहीं है। जनरली एनटीपीसी जो है गेट स्कोर के बेसिस पे इंजीनियर ट्रेनी को रिक्रूट करता है, बट ये एक्सपीरियंस लेवल पोस्ट है। इसमें मैं आपको बता दूं कि टोटल 45 जो है पोस्टें दी हुई है इलेक्ट्रिकल इरेक्शन में, 95 मैकेनिकल इरेक्शन, C&I इरेक्शन में 35 और 75 है सिविल इरेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे जो आपका CTC जो है इसमें होने वाला है 60,000 से 1,80,000, जो कि ईयर बाय ईयर इंक्रीज़ करेगा। जो कि इसमें अगर आपका गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम कर रहा है स्टूडेंट है, तो उसके लिए भी जो है यहाँ पे अलग क्राइटेरिया दिया हुआ है। और जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हैं, उनके लिए अलग क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि एनटीपीसी इज़ लुकिंग फॉर द एक्सपीरियंस प्रोफेशनल as a deputy manager in the area of project direction construction 8E4 level. The qualifying requirement are as under। देखिए आपको यहाँ पे जो है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है इलेक्ट्रिकल इरेक्शन में 45। इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपका BE/BTech होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में विथ एटलीस्ट 60% फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। और आपका एक्सपीरियंस जो है मिनिमम 10 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसमें जो है सेक्टर दिए हुए हैं पावर, स्टील, रिफाइनरी, फर्टिलाइज़र, ऑयल, गैस और सीमेंट सेक्टर को यहाँ पे प्रेफरेंस दी जा रही है। तो उसमें 3 साल का जो है आपको साइट एक्सपीरियंस होना चाहिए, इरेक्शन, मेंटेनेंस और कमीशनिंग इन इलेक्ट्रिकल एरिया। और देखिए अगर आपका एक्सपीरियंस 10 साल से कम है तो आप बिल्कुल भी अप्लाई मत करिएगा, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाते हो तो आपका एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से हम नीचे आते हैं कि नेम ऑफ पोस्ट जो है डिप्टी मैनेजर मैकेनिकल इरेक्शन में 95 पोस्ट दी हुई है। और इसमें BE/BTech डिग्री चाहिए मैकेनिकल में, प्रोडक्शन में विद एटलीस्ट 60% मार्क्स। और एक्सपीरियंस प्रोफाइल वही है आपका 10 ईयर का मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। इसमें आपका ट्रेनिंग भी इंक्लूड हो जाएगा। और ये जो सेक्टर है वो पावर, स्टील, रिफाइनरी, फर्टिलाइज़र, ऑयल, गैस एंड सीमेंट सेक्टर को प्रेफरेंस दी हुई है। तो इसमें वही है 3 साल का जो एक्सपीरियंस है आपको इरेक्शन और मेंटेनेंस में आपको चाहिए पड़ेगा। फिर C पोस्ट में आपका इसी तरह से C&I इरेक्शन के अंदर दिया हुआ है। इसमें फिर से आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन ये सारा जो है 60% आपका मार्क्स होना चाहिए। और साथ ही साथ 10 साल का एक्सपीरियंस इस एरिया में होना चाहिए। सेम आपका सिविल में दिया हुआ है। तो ओवरऑल जो है ये पोस्ट डिप्टी मैनेजर लेवल की है और करीब करीब अच्छी खासी वैकेंसीज़ हैं जिसका एक्सपीरियंस 10 साल या 10 साल से ज़्यादा है, तो वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही इसमें दिया हुआ है कि फॉर गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कैंडिडेट्स है, उसके लिए ज़्यादा एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल 2 साल का एक्सपीरियंस हो तो भी उनको यहाँ पे एलिजिबल माना जाएगा इस पोस्ट के लिए। और करीब करीब 60,000 से लेके 1,80,000 तक का इनको रेम्यूनरेशन प्रोवाइड किया जाएगा E3 ग्रेड पे। और प्राइवेट सेक्टर के लिए फिर आपका जो है फॉर्म 16 इनकम टैक्स के लिए चाहिए पड़ेगा। और फॉर लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर के लिए जो कि आपका सैलरी का प्रूफ इसको प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्लास 10 की पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इंजीनियरिंग कंसोलिडेटेड मार्कशीट और ऑल सेमेस्टर की जो है मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, जो कि आपके सारे मार्क्स को कंसंट्रेट करेगा। और CGPA और SGPA जो है आपको दिया हुआ है। कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंस्टीट्यूट के अंदर जो है CGPA 10 से मल्टीप्लिकेशन के बेसिस पे होता है, किसी में CGPA का फॉर्मूला होता है, तो आपको वो जो सारा है इस प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर कोई कैंडिडेट जो है SC/ST से है तो वो अपने कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। OBC NCL सर्टिफिकेट शुड बी सेंट्रल फॉर्मेट। और जो OBC में एक नॉन क्रीमी लेयर में आता है तो उसको यहाँ पे सेंट्रल का सर्टिफिकेट जो है
यहाँ पे देना पड़ेगा, जो कि फिजिकल ईयर 2024-25 के लिए होगा। सेम चीज़ हम बात करें EWS कैंडिडेट के लिए, तो उनको करंट ईयर का इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट जो है आपको प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में सबमिट करना पड़ेगा, और जो कि आपकी 2023-24 की इनकम के बेसिस पे बनेगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई है, और आपका जो है मैं आपको बता दूँ कि आप इसको किस तरह से अप्लाई करेंगे। आप NTPC की साइट पे चले जाएंगे, career.ntpc.com.in पे आप अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे जो आपको फीस दी हुई है जो कि जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए है, वो है आपका 300 रुपये, और SC ST PWD XM कैटेगरी और फीमेल कैंडिडेट को आपको यहाँ पे कोई भी फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है। तो इस तरह से जो है एक्सपीरियंस प्रोफेशनल है, इस NTPC जो लिमिटेड की वेबसाइट पे जो वैकेंसीज़ दिख रही है उसमें अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें आपका फेस टू फेस इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें हो सकता है कि आपको एक CBT यानी कि एक इनिशियल टेस्ट भी देना पड़े। टेस्ट के बेसिस पे आपका कुछ जो है क्राइटेरिया फुलफ़िल किया जाएगा। अभी यहाँ पे जो है क्लियर नहीं किया हुआ है, कुछ ही जो है आपको इनिशियल आपको किस तरह का ये रहेगा और क्लियर कर दिया जाएगा। तो इस तरह से जो है एक अच्छा खासा वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी, और इस तरह की वीडियो और पाने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं वैकेंसीज़ की वीडियो जो है अभी स्टार्ट करने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस डे।